पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महिला की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी है। महिला के ऊपर ये अपराध है महिला का कि उसने एक डॉक्टर जो हिसार के सत्यभूषण जैन डॉक्टर थे उनके साथ वीडियो कॉल की और अश्लील वीडियो को रिकॉर्ड कर कर ब्लैकमेलिंग की। 5,000 से शुरू हुई डिमांड 1,34,00,000 तक गई, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक और यूएस जाने तक की डिमांड थी। और पूरा ये केस क्या था, शुभम जैन हमारे साथ एडवोकेट है इस मामले के, जो विक्टिम है डॉक्टर 73 वर्षीय उनके एडवोकेट हैं। सर, क्या ये पूरा केस क्या था और क्या जो बेल खारिज की है उसमें उन्होंने एक कोर्ट की ओर से ये भी ऑब्जर्वेशन है कि इस तरीके के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये मामला क्या था? ये हिसार के डॉक्टर हैं जी, एक बहुत नामी डॉक्टर हैं। तो एक लेडी ने अपना नकली नाम बता के, कविता अग्रवाल नाम बता के उनको वीडियो कॉल करा, उनको हनी ट्रैप करा, ठीक है, उनको कन्विंस कर लिया और उनके साथ थोड़ी वीडियो कॉलिंग करके गलत तरह की। और उसके बाद उनसे 5,000 से शुरू हुए थे जी कि 5,000 मुझे गूगल पे कर दो। तो डॉक्टर साहब ने कहा जी मैं गूगल पे वगैरह ऐसी कोई ऑनलाइन ऐप यूज़ नहीं करता। तो उसके बाद 2 दिन तक वो गायब रही। ये वीडियो ऐसी 6 मिनट की आपने बताया कि वीडियो 6 मिनट 54 सेकंड की वीडियो है जी। अश्लील वीडियो थी इसलिए वो कुछ इस तरह की थी, मतलब वीडियो के मतलब बता नहीं सकते आप। तो थी थोड़ी गलत वीडियो थी। उन्होंने उनको हनी ट्रैप करके कन्विंस कर लिया थोड़ा सा कि भाई साइड पे आ जाइए, उल्टी सीधी वीडियो बना ली उनके साथ। और वो बेचारे बुजुर्ग हैं, उनको पता नहीं कि उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाती है आजकल तो उनको आइडिया नहीं था इन चीज़ों का, तो वो फंस गए बेचारे। और उसके बाद फिर अब वो 2 दिन तो वो शांत रही। उनको लगा कि चलो ठीक है, बात आई गई होगी, 5,000 रुपये की बात, अगर मांगेगी तो दे भी देंगे। ये 12 अगस्त 2024 की बात है जी, उस दिन वीडियो कॉल हुई है। और उसके बाद 2 दिन वो शांत रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर 2 दिन बाद एक मेल का फोन आया, उनको वीडियो कॉल आया और वो उसने अपने आप को सीबीआई का ऑफिसर बनाया, यूनिफॉर्म वगैरह पहन के प्रॉपर। तो डॉक्टर साहब डर गए कि भाई क्या बात हो गई, पता नहीं क्या है। तो कहते जी ऐसे ऐसे कंप्लेंट आई है और हमें तो आपके अगेंस्ट एफआईआर करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी और आप बदनाम हो जाओगे। उनको मतलब बदनामी का झांसा दे के, ये डिजिटल अरेस्ट जैसे चल रहा था वो। यस यस यस, उनको पूरा मतलब उनको कन्विंस कर लिया। और वो पूरे ऐसे कन्विंस हो गए कि प्रॉपर एक पुलिसमैन का ही कॉल है। पर उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि व्हाट्सएप पे आया उनको कॉल। कोई भी पुलिस वाला आपको व्हाट्सएप पे कभी कॉल नहीं करेगा। तो बट बुजुर्ग है, उनको आजकल की टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, वो बेचारे फंस गए। तो वो शुरू हुए कि जी ऐसे ऐसे है। पहले शुरू 3 लाख से करा कि जी 3 लाख रुपए दे दो, हम मामला रफा दफा कर देते हैं, आपकी बदनामी बचेगी। हिसार छोटा शहर है, सबको लगता है कि जी बात बाहर ना आए। और फिर 3 लाख करते करते 1,35,00,000 तक उनसे उन्होंने ऐंठ लिए हैं। सारी डिटेल एफआईआर में भी लिखी है कि कौन से अकाउंट में कब कब पैसे। हाँ बिल्कुल है जी, एफआईआर में डॉक्टर साहब ने सारी डिटेल्स हमने करी हुई है। साइबर क्राइम नाम से कॉल आई और कितने यस यस यस, इन्होंने सारी डिटेल्स हमने दी हुई हैं। बता सकते हैं आप कब कब कितने कितने? ये जैसे अगर आप 12 से शुरू हो गया था जी, 12 अगस्त से शुरू हो गया था। तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने 3 लाख रुपए मांगे। उसके बाद फिर उन्होंने 3,58,000 रुपये मांगे कि जी हम व्हाट्सएप के सर्वर से और उधर से डिलीट करवाएंगे, ये है वो है। उसके बाद फिर जैसे जैसे डॉक्टर साहब पैसे देते गए, फिर उन्होंने उसके बाद 4 लाख रुपए की डिमांड करी। 4 के बाद उन्होंने फिर 5 लाख रुपए डिमांड करे। जैसे जैसे वो अमाउंट पे कर रहे थे वो बढ़ाते जा रहे थे अपनी अमाउंट। तो बेसिकली उनको लग रहा था कि हाँ चलो एक भला मानुस फंस गया है, अब जितना निकाल सकते हैं निकाल लें। लास्ट में जो सबसे बड़ी अमाउंट उन्होंने मांगी 35 लाख रुपए की। कहते जी हमें यूएस के सर्वर से डिलीट करवाना पड़ेगा। यूएस डॉलर्स में उन्होंने पैसे मांगे? ये उन्होंने पहले तो यूएस डॉलर्स में मांगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हें यूएस, मांगे थे 10,000। मतलब वो इंडियन में अगर कन्वर्ट करते हो 35 लाख बनते हैं अपने। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास तो यूएसडी है नहीं, मैं तो इंडियन रुपीज में ही दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हमें इंडियन रुपीज में दे दीजिए, हम वहां पे अपने आप ट्रांसफर करके भिजवा देंगे। क्या रीजन दिया उसका मांगने का? उन्होंने ये बोला कि जी हम यूएस में सर्वर्स में डाटा सेव हो गया, अब आपका अब यूएस के व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम से डिलीट करवाएंगे। वो वीडियो जो 6 मिनट, जो वीडियो जो 6 मिनट की थी, बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया जब ये सारे पैसे दे दिए? फिर वो लड़की के सुसाइड की भी उन्होंने कहानी बताई कि उसके बाद उन्होंने फिर जब उनको लगा कि ये तो बंदा फंस गया, पैसा देता जा रहा, तो एक दिन कॉल करके कहते हैं कि जी शमशान घाट से कि जी ये पीछे लड़की की लाश जल रही है, उसने सुसाइड कर लिया शर्म के मारे, और अब उसके घर वाले पैसे मांग रहे हैं, या तो आप मामला रफा दफा करो, नहीं तो हम एफआईआर करेंगे और मजिस्ट्रेट के पास मामला जाएगा। तो डर गए, उन्होंने 15 लाख रुपए मांगे शुरू में, उन्होंने दे दिए कि ठीक है बात खत्म हो जाएगी। उनको नहीं पता था कि क्या चल रहा है उनके साथ उस टाइम तक। तो उसके बाद फिर थोड़े 2-3 दिन तक ऐसे चलता रहा। उसके बाद चौथे दिन उन्होंने फिर बोला, कहते जी लड़की घर वाले नहीं मान रहे हैं, अब तो मामला मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया है, तो 15 से 20 लाख रुपए और जमा करो, मजिस्ट्रेट को सेटल करना है अब। ऐसे करते करते वो अमाउंट बढ़ाते रहे हर बार।
और करते करते 1,34,65,60,000 समथिंग उन्होंने उनसे ऐंठ लिया। आखिरी पैसे कब दिए हुए इन्होंने डॉक्टर? आखिरी पैसे उन्होंने जो दिए हैं जी उनको, वो दिए हैं उन्होंने 31/8 को। वो क्या रीजन था उसका? वो यही कि जज से सेटिंग करनी है, ये है। और लास्ट में उन्होंने अमाउंट इतनी ज्यादा मांगी, उन्होंने कहते जी 50 लाख रुपए लगेंगे अब सेटल करने के। तो जब डॉक्टर साहब कहते मेरे पास नहीं है इतने पैसे, मैं नहीं दे सकता, अब सेटल नहीं हो सकता ये मेरे से, मैं मेरे हाथ बंधे हैं, जितनी सेविंग थी मेरी खत्म हो चुकी है अब। तो उसके बाद वो परेशान हो गए, भाई इतनी अमाउंट मैं कहाँ से लेके आऊँ, क्या करूँ। तो उन्होंने फिर अपने कोवर्कर से सलाह करी, उसको बताया ऐसे ऐसे मैं फंस गया हूँ। तो उन्होंने उसको गाइड करा कि जी कुछ नहीं है, फेक है, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, साइबर क्राइम चलो मेरे साथ, वहाँ कंप्लेन करते हैं और वहाँ जाके फिर पता करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो जब वो साइबर क्राइम में गए, यूनिट में गए, वहाँ उन्होंने कंप्लेन करी। वहाँ से पता लगा कि ये पूरा हनी ट्रैप किया गया था उनको। उन्होंने कंप्लेन कब करी? उन्होंने करी है जी 31/8 को। FIR है 1/9 की, 1/9 की। तो तब से ये 1 सितंबर 2024 से तब से केस चल रहा है। उस दिन FIR उसके बाद राजस्थान से 4 बंदे अरेस्ट हुए हैं। राजस्थान से 4 बंदे अरेस्ट हुए हैं। वो आई थिंक 15 से 20 दिन के अंदर उन्होंने, पुलिस वालों ने उठा लिया था उनको। और उनकी क्या प्ली रही जब उनको अरेस्ट किया गया, कि क्या कारण? उसमें से 2 तो नाबालिग हैं जी, वो तो बच्चे थे। वो कहते हैं हम, उन्होंने ये प्ली लिया कि हमें कुछ नहीं पता था इसके बारे में। और एक लेडी अरेस्ट हुई है, उससे 50,000 की रिकवरी भी हुई है, जो बेसिकली ये अपने आप कुसुम अग्रवाल बता के जिसने वीडियो बनाई थी। कविता अग्रवाल। हाँ जी, जो उसने अपनी वीडियो बनाई थी। असली नाम क्या कोर्ट में? जैबुना। जयबुना। जैबुना। कितनी की रिकवरी हुई है? 50,000 रुपीज की हुई है सिर्फ। और बाकी अमाउंट जो फिर 1,34,00,000 वो सारा बैंक खातों में गया हुआ, और वो जयबुना लेडी के हस्बैंड के अकाउंट में है सारा पैसा। वो अभी तक वो फरार है जी अभी तक। उसको अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है, उसको ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे हैं। और ये अरेस्ट होने के बाद भी अभी इसकी 3 बार बेल लगा चुकी है, तीनों बार इसकी बेल खारिज हुई है। इस बार जब 21 जनवरी को लास्ट ये रिजेक्ट हुई, तो क्या प्ली थी क्या, और क्या ग्राउंड था रिजेक्शन? वो बेल लगाती है हर बार ये कि जी मेरे बच्चे छोटे हैं, घर पे देखने वाला कोई नहीं है, तो और मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है, मेरे हस्बैंड ने किया है जो किया है। जबकि वीडियो कॉल इसी ने करी थी। वीडियो कॉल में शक्ल नहीं दिखाई थी, पर पुलिस को पूरा यकीन है कि इन्होंने ही करी थी। और नंबर्स वगैरह मैच होते हैं, सब कुछ है, वो सारा डाटा आपको मिल जाएगा पुलिस वालों से। उसके बाद अब बेंच ने ये कहा था, इनसे कोऑर्डिनेट बेंच ने कहा था कि जी आप अपना हस्बैंड की डिटेल दे दीजिए, अगर आप अपने हस्बैंड को अरेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं तो वी विल ग्रांट यू बेल। बट शी रिफ्यूज्ड, कहती जी मुझे नहीं पता, उसने ऑलरेडी 3 शादी कर रखी है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, मुझे ABC भी नहीं पता उसकी। आपको ये क्या लगा, क्योंकि आप तो इस पूरे केस को शुरू से ट्रैक कर रहे हैं, तो ये आपको लगता है हनी ट्रैप और पूरा एक ही गैंग है जिनको? यस डेफिनेटली, ये पूरा नेक्सस है, सारे फैमिली मेंबर्स हैं जी आपस में, और इनका पूरा क्लैन है। ये लोगों को हनी ट्रैप करते हैं, 5,000 से शुरू करते हैं, जिसकी जितनी हैसियत होती है उतना उनसे ले लेते हैं। उनको लगता है कि ये 50,000 से ज्यादा नहीं दे पाएगा, तो उतना वहाँ पे बात खत्म करते हैं, जहाँ सेटल हो जाए। अब उनको लगा डॉक्टर साहब शरीफ हैं, वो दे सकते हैं, ही कैन अफोर्ड टू गिव, वो अच्छा वो देते भी गए। सबसे बड़ी गलती उनकी ये रही, उन्होंने सलाह नहीं करी किसी से, ना किसी को बताया। तो जैसे जैसे पैसे मांगते रहे, उन्होंने अमाउंट बढ़ाते रहे अपनी, हर बार कहीं नई धमकी देना, हर बार कोई नई तरीके से प्रेशराइज करना, कुछ किसी नए बंदे ने बात करना। दे हैव यूज्ड एटलीस्ट 4 to 5 फोन नंबर्स दे हैव यूज्ड, और 4 से 5 अकाउंट्स में उन्होंने पैसे लिए हैं, अलग अलग अकाउंट्स हैं जिसमें उन्होंने पैसे लिए हैं, और वो ऐसे करके उनको हनी ट्रैप करते हैं। लोगों को ये उनका नेक्सस है जी। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी इस हनी ट्रैप केस को लेकर, और डिजिटल अरेस्ट के जो केसेस के ऊपर ऑब्जर्वेशन कमेंट्स थे कोर्ट के? कोर्ट्स ये कहती हैं कि जी एक तो सतर्क रहे, ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल। दूसरा, आजकल के ऐसे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो साइबर क्राइम्स को भी, मतलब जो स्टेट्स को भी कहा है कि थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाइए और थोड़ा रिजल्ट्स जल्दी लाइए, ट्रैक्स कीजिए, ताकि ऐसे लोग कम फंसे। खासकर बुजुर्गों पे ज़्यादा जोर रहता है इन लोगों का, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं पता उनको, गूगल पे वगैरह के बारे में नहीं पता, तो दे आर अनअवेयर अबाउट दीज फैक्ट्स, और ना ऐसे फ्रॉड्स के बारे में उनको पता लगता। एक ये भी है कि जो ये डिजिटल अरेस्ट या ब्लैकमेल करते हैं, वो कोर्ट को, एडवोकेट्स को, या CBI को, पुलिस को, मजिस्ट्रेट को, जैसे इस केस में था, उन्हीं के नाम पर ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो जो विक्टिम होता है वो सोचता है जाए किसके पास? जाए किसके बाद, देखो उनको अपने काउंसिल से सलाह लेनी चाहिए। आजकल लीगल एडवाइस लेने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत कोई ऐसे लोग, हम लोग इतना कोई चार्ज नहीं करते हैं कि ये आप लोग अफोर्ड ना कर सकें। और बहुत से ऐसी हेल्पलाइंस हैं, लीगल हेल्पलाइंस हैं, सरकार ने तो प्रॉपर नंबर चला दिए हैं कि आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे अगर आपको लग रहा है आपके साथ स्कैम हुआ है तो आप ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और आप मतलब ये देखिए, आप कोई भी पुलिस वाला आपको व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करेगा, या आपको ये नहीं बोलेगा जी मैं मजिस्ट्रेट से डायरेक्ट सेटिंग करा देता हूँ। इनकी फैमिली में कौन कौन है? जो डॉक्टर जैन है, इनकी फैमिली है, इनकी फैमिली और है जी, सारे सेटल्ड हैं ये, और इनकी वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं इनके। तो रेपुटेटेड फैमिली है, सार की बहुत अच्छी फैमिली है, और दे आर वेरी नाइस पीपल, बहुत शरीफ लोग हैं, तभी फंस गए हैं।
नहीं तो अगर कोई अवेयरनेस होती तो एक्सपेक्टिंग कि अब क्या इस केस से कि रिकवरी हो जितनी हो सके। हम यही चाहते हैं जो पैसा जो सबका फंसा हुआ है 1,34,00,000 रुपए वो वापस आए किसी तरह। लगता है उनके पास होगा या उन अकाउंट्स की डिटेल अगर देखिए ये सारा पैसा गया है अकाउंट्स में, तो हमें लगता है कि ये थोड़ा ट्रैक करना इजी होगा। अगर यही सब पैसा कैश में गया होता तो बहुत टफ था ट्रैक करना, बट बिकॉज ये डिफरेंट अकाउंट्स में गया है तो मेरे को लगता है साइबर क्राइम वाले इनको आराम से ट्रैक कर सकते हैं इसको इजीली। फर्दर इस केस पे फ्यूचर अब क्या लगता है? फ्यूचर तो अभी तो देखो लेडी अंदर है जी, जयबुना अंदर है, हिसार जेल में है जी, और जो 2 अक्यूज जो नाबालिग थे उनकी बेल हो चुकी है, वो बाहर है। हस्बैंड absconding है, अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है, उसको ट्रैक कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो वकील शुभम जैन जिन्होंने इस पूरे केस को ट्रेस किया, मतलब ट्रैक किया साथ साथ, और विक्टिम थे 73 वर्षीय डॉक्टर सत्यभूषण जैन जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में और एफआईआर में जिनका नाम दर्ज है, और 1,34,00,000 की उनके साथ ठगी हुई, हनी ट्रैप, वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके और उसके बाद डिजिटल अरेस्ट, पूरा 3 से 4 एंगल से ये कंबाइंड केस था। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ अमन भारद्वाज, पंचकुला आज तक।